तुम्हारे चरणों का चरणामृत, इसके अलावा और कोई विषय हमारा नहीं है। संतज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम, सारे विषयों को हमने तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रखा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। हे गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। और भगवान ने जब से कह दिया गोपियों से कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तब से गोपियों का तो और भाव बढ़ गया। गोपियां भगवान को नचा रही हैं और भगवान कहते हैं देखिए, मैं एक दिन पढ़ रहा था इतिहास में, दक्षिण भारत में विजयनगर में महाराज कृष्णदेव राय थे। उनके शासन काल में एक ऐसा नियम था, कृष्णदेव राय या कहिए चौल वंश के, तो उस समय ऐसा था कि जो कोई व्यक्ति कर्जदार होता था, जो अपना ऋण या ब्याज नहीं दे पाता था, तो जहाँ भी उसको लेनदार व्यक्ति मिलता था तो एक कलम चौक से एक सर्कल बना देता था। अब वो व्यक्ति सर्कल में खड़ा है, जहाँ मिल गया है रास्ते में, लेनदार क्या करता था, कर्जदार को एक सर्कल बना करके उसमें खड़ा कर देता है कि तुमने मेरा ब्याज नहीं दिया है या मेरा मुद्दल नहीं दिया है। अब वो सर्कल खींच देगा, तुम इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। अब उस व्यक्ति को उसमें खड़े रहना पड़ेगा जब तक उसके घर वाले पैसा ला करके, ये नियम था ऐसे। कन्हैया कहते हैं, इन गोपिन को प्रेम देख मैं वैकुंठ ही तज आयो हूँ, और मूल ब्याज कुछ चूको न इनको, ऋणिया बनो सवायो हूँ। मैं तो इनका ब्याज क्या मूल क्या कुछ भी नहीं दे पाया इनके प्रेमा भक्ति का, और सवाया ऋणी हो गया हूं। और जब मैं इनका कर्जदार हुआ ना, तो इन्होंने क्या किया जानते हो, मेरे साथ क्या व्यवहार किया? अरे इन गोपिन को प्रेम देख मैं वैकुंठ ही तज आयो हूँ, मूल ब्याज कुछ चूको न इनको, ऋणिया बनो सवायो हूँ। इसीलिए इन्होंने मेरे साथ व्यवहार क्या किया? अरे पहना के लहंगा फरिया पुरुष से, अरे नारी बनायो मोही, लक्ष्मी पति हूँ मैं इस ब्रज में, माखन चोर बतावे मोही। विश्व नाचे मेरी माया में, और ग्वालिन पकड़ी न चामे मोही, लक्ष्मी पति हूँ मैं इस ब्रज में, माखन चोर बतावे मोही। भक्ति में वो ताकत है। इसलिए हे देवी, इस सभा के मध्य में जिसका हृदय निर्मल हो, जिसका हृदय खाली हो, अर्थात जिसने भगवान के लिए जगह अपने हृदय में रिक्त रखी हो, तुम जाकर के उसके हृदय में बैठ जाओ। तुम्हारे लिए ये वही स्थान है, और कोई तुम्हारे लिए कोई स्पेशल सोफा या चेयर या गद्दा नहीं बिछाया जाएगा। भक्ति तो आएगी ही, क्योंकि वो तो भागवत के रस में से प्रकट होती है, वो तो अपने आप आएगी ही। और वो आएगी तो जहां माँ रहेगी वहां बच्चे भी आएंगे, ज्ञान और वैराग्य भी लेकर के आएगी। और जिस भक्त का हृदय भगवान के लिए रिक्त होगा, वहां अपने आप जाकर के चुपके से बैठ जाएगी। भक्ति का तो उद्धार नारद जी ने किया, क्या कभी इस कथा ने किसी पातकी का भी उद्धार किया? कहते हैं सूत जी, सुनिए, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपपत्तनमुत्तमम, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व विद्या विशारदः, श्रोता स्मरते सुनिष्णात द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नाम का एक नगर था। वहां पर सभी वर्ण के लोग रहते थे। अपने श्रोता स्मार्त कर्मों को करने वाले, वेद और पुराण के मार्ग के अनुसार चलने वाले, उसी अनुपम नामक नगर में आत्मदेव नाम के एक विप्र भी रहते थे, जो सभी सत्कर्मों को जानने वाले थे, करने वाले थे, सूर्य के समान तेजस्वी।
इनको पुत्र नहीं था, कोई संतति नहीं होने से पहले इन्होंने कोई उपाय नहीं किया। जब वृद्धावस्था आ गई तब इनको चिंता हुई, अब पितरों का स्वप्न आदि आने लगा, तब इन्होंने विचार किया कि मेरे बाद में मेरे वंश में फिर जल देने वाला कोई नहीं, क्योंकि आत्मदेव के और कोई भाई बंधु नहीं थे। गरुड़ पुराण कहता है कि 10 भाई हों और 10 में से यदि केवल एक को भी पुत्र हो तो उस एक पुत्रवान के होने से वो 10 भाई पुत्रवान कहलाते हैं। उस एक भाई के पुत्रवान होने से 10 भाई पुत्रवान कहलाएंगे। लेकिन आत्मदेव अकेले थे, उनके बाद में उनके वंश में कोई नहीं था, इसलिए उनको चिंता होने लगी कि मेरे बाद मेरे पितरों की गति कैसे होगी। व्यक्ति के पितर कौन कौन है? आपके पितर हैं पिता, पितामह, प्रपितामह, पिता, दादा और परदादा, और माँ, दादी और परदादी। फिर इसके बाद नाना, परनाना और वृद्ध परनाना, नानी, परनानी और वृद्ध परनानी। ये 12 लोगों को आप अपना पितर मानिए। इतने लोगों का उद्धार आपका दायित्व है। तो दादा, पिता, दादी, दादा, पिता, परदादा, ये क्यों हमारे पितर हैं? कैसे हमारे पितर हैं? इसको वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं। आपका जो शरीर है सज्जनों माताओं, उसमें 50% आप अपने आप में हैं, 25% आपके पिताजी हैं, 15% आपके दादा हैं और 10% आपके परदादा हैं। ये सब मिलाकर के आपका शरीर 100% बना है। कुछ न कुछ ऐसी गुण, आदत, स्वभाव आपके पिताजी की आपके भीतर है, आपके दादा की भी है, आपके परदादा की भी है। ये जेनेटिकल चीज़ें चली आती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं, दादा के स्वभाव से भी हम खा रहे हैं, परदादा का भी कुछ गुण है जिसके कारण हमारी उन्नति हो रही है, और पिता का तो है ही, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। इसलिए यदि इस शरीर को आपने प्राप्त किया है तो इनके निमित्त आप ऋणी हैं, इनका उद्धार आपको करना पड़ेगा।